परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने सेवकों को कुछ वरदान दिए हैं, कुछ दान दिए हैं कि उसके द्वारा वो सेवा में आगे बढ़ें। हम इफिसी की पुस्तक में जाते हैं, ये जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उसका उद्देश्य क्या है? 12वें पद में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 3 बातें यहां पर पौलुस लिखता है कि ये जो वरदान दिए गए हैं इनका उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने आपको और मुझको और अपने दास दासियों को जो वरदान दिए हैं उससे वो चाहता है कि सबसे पहले पवित्र लोग अर्थात हम सिद्ध हों, हम में सिद्धता आए। परमेश्वर का काम करने के लिए हम सिद्ध बने। बिना सिद्धता के हम यदि काम करेंगे तो उसमें गलती हो सकती है, और इसलिए सावधानी के रूप में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं उनके द्वारा हम और आप सिद्ध किए जाते हैं। और दूसरी बात वो कहता है कि सेवा का काम किया जाए। इन वरदानों के माध्यम से परमेश्वर की सेवा के कामों को आपको और मुझको, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, अभिषिक्तों को काम करना है। सेवा का काम जिससे कि मसीह की देह उन्नति पाए, अर्थात कलीसिया जो मसीह की देह है उसकी उन्नति के लिए ये वरदान आपको और मुझको काम में लाना है। यदि हम इन वरदानों का उपयोग सावधानी के साथ ना करें तो बहुत सी हानियां हो सकती हैं, बहुत से नुकसान हो सकते हैं, और इसलिए हमको बड़ी सावधानी के साथ इन वरदानों का उपयोग करना है। बहुत से लोग आत्मिक वरदान पाए बिना सेवा में लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सावधान किया था। स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना। अर्थात वरदान पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद ही तुमको सेवा में आगे निकलना है। वो यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक प्रशिक्षण ले चुके थे। यीशु मसीह ने उनको भेजा था, सामर्थ दी थी और उन्होंने आश्चर्य कर्म किए थे, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। उसके बावजूद यीशु मसीह उनको चेतावनी देते हैं कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे यहीं पर ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। और चेले ठहरते हैं। रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर 10 कुंवारियों का उल्लेख है, जिनमें से 5 कुंवारियां जब दूल्हा से मिलने के लिए निकलती हैं, अपनी तैयारी में वो कुप्पी में तेल भी रख लेती हैं, ताकि अगर दूल्हा के आने में विलंब हो तो उनकी मशालें बुझने ना पाएं, उस तेल का उपयोग वो कर सकें। लेकिन 5 दूसरी कुंवारियां खूब तैयार तो होती हैं, सारी बातें तो करती हैं, लेकिन अपनी मशालों में तेल डालने के लिए कुप्पी में तेल नहीं लेती और वो ऐसे ही चली जाती हैं। और ये सिर्फ 10 कुंवारियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके अंदर उस आत्मिक तैयारी का उल्लेख है कि 5 कुंवारियां आत्मा से भरकर आत्मिक तेल लेकर निकलती हैं, ताकि दूल्हा अर्थात यीशु मसीह से मुलाकात हो सके। क्योंकि उस समय को यीशु मसीह ने कहा है, कोई नहीं जानता, ये तो पिता के पास
सुरक्षित है कि कब पुत्र आएगा अपनी मंडली को ले जाने के लिए। और इसलिए ये 5 कुंवारियां, या बोले कि ये 5 सेवक अपने कुप्पियों में अर्थात आत्मिक तेल से, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने के बाद निकलते हैं। ये तैयारी से निकले, और यही जरूरी है कि आत्मिक सामर्थ्य से भरकर सेवा कार्य में आगे बढ़ें। नहीं तो परेशानी आने पर पता चलता है मशाल बुझ रही है, अर्थात वो ज्योति जिसको यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, वो ज्योति क्षीण हो रही है। और 5 कुंवारियां यही भूल करती हैं। उन्होंने तेल नहीं लिया, देखा देखी तैयार हो गई, सारी संसारिक बातों से, साज सज्जा से वो परिपूर्ण हो गई, लेकिन आत्मा की जो तैयारी होना थी वो उनकी नहीं थी। और इसलिए जब दुल्हा के आने में समय लगा, अर्थात संसार में विचरण करते हुए सेवकाई में व्यवधान आए, उनके पास उनका मुकाबला करने के लिए सामर्थ नहीं थी, उनकी मशालें बुझ रही थी और वो अंधकार में जाते जा रहे थे। यही सावधानी पौलुस कहता है, जो सेवा तुझे प्रभु में सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। यदि आत्मा की कमजोरी है तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मलयुद्ध संसारिक शक्तियों से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। और उन पर विजयी होने के लिए हमको आत्मा की सामर्थ चाहिए। और ये कुंवारियां इसी धोखे में रह गईं। इन्होंने संसारिक तैयारी करी, बहुत अच्छे वस्त्र पहने होंगे, बहुत अच्छा श्रृंगार किया होगा, तमाम तैयारियां की, लेकिन जो आत्मा की सामर्थ थी, जो तेल उनके अंदर होना था, वो उनके साथ नहीं था। सेवा में लापरवाही। प्रभु नहीं चाहता है कि हम सेवा में लापरवाही करें। का रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसको स्वामी अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाकर चला जाता है कि वो अपने अन्य सहयोगी लोगों को समय पर सीधा दे। प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। स्वामी ने उसको अन्य दासों के ऊपर सरदार ठहरा दिया कि तू इस सेवा को समय पर करना, और यदि वो नहीं करता है, लिखा है, परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जिसकी वो बाट जोता ना रहे आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी सेवा में लापरवाही बरती। जो दायित्व उसको दिया गया था, कलीसिया में जो दायित्व दिया गया, बच्चों को, जवानों को, महिलाओं को, कलीसिया के बुजुर्गों को, सबको संभालने का, उनको आत्मिक शिक्षा देने का, यदि उसमें लापरवाही बरती गई तो प्रभु ऐसे दिन आएगा जबकि हम सोचते भी ना होंगे, और तब वो इनाम देने की जगह लिखा है कि उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहरा देगा। और इसलिए जो सेवा प्रभु में आपको और मुझको दी गई है,
जो वरदान इस सेवा को करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको दिए हैं, उनका उपयोग हमको बड़ी सावधानी के साथ करना है। यदि हमने उनका उपयोग सावधानी के साथ नहीं किया और प्रभु ऐसे समय पर आया कि वो हमको अपना कर्तव्य पूरा करते हुए नहीं देखेगा, तो हम इनाम नहीं पाएंगे। यदि हम अपनी सेवा तत्परता से नहीं करेंगे तो निश्चय धोखा खा जाएंगे और हमको लेखा देना होगा। यदि हम परमेश्वर की सेवा में आज्ञाओं का पालन सावधानी के साथ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। और यदि हमने बिना वरदान पाए, बिना सामर्थ पाए उसके काम को करने की कोशिश की, तो हम असफल हो जाएंगे। हम उस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन द्वार बंद हो जाएगा और जवाब मिलेगा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। और इसलिए हम उन दानों का, उन वरदानों का सही उपयोग करें, ताकि जो सेवा प्रभु में हमें सौंपी गई है उसे हम सावधानी के साथ पूरा कर सकें।